Dear students, welcome to math class. How are you? I think you are fine. In this video, we will discuss the topic arithmetic progression, and this is my third video of the topic arithmetic progression. In this video, we will discuss about the sum of n terms of the AP. मीन इस वीडियो में हम लोग सम ऑफ n टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. ओके. Dear students, welcome to math class. In this video, we will discuss how we find the formula of the sum of the given AP. मीन एक आपको AP given है, हम उस AP का sum कैसे निकालेंगे. It mean we draw the formula of sum of given AP, that is called SN. How we find the sum of first n terms of the given AP. इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं ताकि डेरिवेशन से पहले आपको समझ आ जाए कि सम कैसे निकालना है. इफ द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ AP आर गिवन, फाइंड देयर सम. मीन S4, the first term is A, second is A plus D, third is A plus 2D and next is A plus 3D. ये पहली चार टर्म्स का प्लस हो गया. इसको हम रिवर्स लिखते हैं. रिवर्स किया तो फर्स्ट टर्म कौन सी बन गई? A plus 3D. सेकेंड कौन सी बन गई? A plus 2D, A plus D, और लास्ट कौन सी बन गई? A बन गई. अब अपन इनको प्लस कर लेते हैं. S4 और S4 कितने हो गए? 2S4 हो गए. A plus 3D, 2A plus 3D. A plus D, A plus 2D, 2A plus 3D. A plus 2D और A plus D, 2A plus 3D. और ये भी बन गया 2A plus 3D. देखिए अब सब में क्या हुआ? 2A plus 3D, एक फर्स्ट 1 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट एंड 4 ब्रैकेट, and all the 4 brackets are identical. It means if 4 is given, then 4 identical brackets. If 5 is given, then 5 identical bracket. अब इनको करेंगे 4 into 2A plus 3D equal to 2S4. तो S4 आ गया 4 by 2 2A plus 3D. तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, S4 को 4 by 2 2A, इस 3 को लिख देते हैं अपन 4 minus 1D. तो ये बन गया मेरे पास फॉर्मूला. 4 था तो ऊपर 4 आया, यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना आ गया? 4. अगर यहाँ पर 5 आया तो क्या बन जाएगा? S5 आया तो क्या बनेगा? 5 by 2 2A, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 minus 1 into D. इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा. अब निकालते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट n टर्म्स का सम कितना होता है? इन SN, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज A, नेक्स्ट इज A plus D, नेक्स्ट A plus 2D. मीन 1D इंक्रीज होता जा रहा है, और सबसे लास्ट में यहाँ पर आ गया लास्ट टर्म L. देखिए यहाँ से D इंक्रीज हो रहा है, जब बैक आएंगे तो D डिक्रीज होगा. मीन यहाँ पर आ जाएगा L minus D. अगर एक और देखें तो क्या आ जाएगा? L minus 2D. अब इनका आप रिवर्स लिखते हैं. SN क्या बन गया? L minus D, L minus 2D, A plus D, और सबसे लास्ट में आ गया A. रिवर्स करने से जो लास्ट वाली टर्म थी वो फर्स्ट बन गई, जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट बन गई. अब इनको हम ऐड करते हैं. 2SN, A plus L, यहाँ से D से D कट जाएगा, क्या आ जाएगा? A plus L. 2D कट जाए, क्या बच जाएगा? A plus L. यहाँ पर D से D कैंसिल, क्या बचा? A plus
प्लस एल और यहाँ भी क्या आ गया ए प्लस एल। अब हाउ मेनी ब्रैकेट्स, ऑल ब्रैकेट्स आर आइडेंटिकल, ए प्लस एल, हाउ मेनी n bracket, it mean n into a plus l equal to Sn into 2, therefore Sn equal to n by 2 a plus l, that is the sum of first n terms of any AP. Now one more formula, what is the value of L? The value of L, we know that the value of L equal to a plus n minus 1 into d. It means the formula is 2a plus n minus 1 into d. If last term is given, then that is the formula. If last term is not given, a and d or n is given, then that is the formula. It means there are two formulas for Sn of any AP. अब हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ 3, 8, 13 अप टू 14 टर्म्स। मीन इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी हैं, 14 हैं। उन सब का मुझे क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ए कितना है मेरे पास, ए 3 है, डी कितना है मेरे पास, डी 5 है, और एन कितना है मेरे पास, 14 है। एस एन का फॉर्मूला 14 by 2, sorry, n by 2, 2a plus n minus 1 into d. What is the value of n? The value of n is 14. And 14 by 2, 2a. The value of a is 3. n is 14 minus 1 into 5. That is 7, 6, 13 5 ja 65, 7 into 71, 7 7 ja 49. It means the sum of 14 terms of this AP equal to 497. इस AP में जो सम निकाला कितना आंसर आ गया, 497 आ गया। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं हम लोग ऐसा ही, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ 14 प्लस 18 प्लस 22 और सबसे लास्ट के अंदर आ गया मेरे पास 138। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन कितनी हमें, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकंड टर्म है और ये एपी की लास्ट टर्म है। इसका मतलब ए कितना है मेरे पास, 14 है। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, 4 आ गया, और ये किसकी वैल्यू है, लास्ट टर्म की, कितनी है, 138। अब क्या करें हम लोग, एस एन, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 138। द वैल्यू ऑफ ए 14 and the value of D 4, 138, 4 into n minus 1, 138, 14 जाके किसका हो गया, माइनस का, 4 into n minus 1, 128, 4 से काटा 3 2, n equal to 33। इसका मतलब इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, 33 हैं। अब क्या निकालना है मुझे, एस एन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 a plus l। व्हाट इज n, द वैल्यू ऑफ n इज 33। व्हाट इज फर्स्ट टर्म, 14, एंड व्हाट इज नेक्स्ट लास्ट टर्म, 138। 33 by 2 into 152, 76, 33 into 76, मल्टीप्लाई करते हैं आप, 76 into 33, 8052, कितना सम आ गया, 2508, इसका सम आ गया। नेक्स्ट सम, इफ
इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं हम, ए को बोलते हैं, इज गिवन 7 एंड इट्स नाइन्थ टर्म मीन A9 कितनी गिवन है, 39. फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स. मतलब इस एपी में क्वेश्चन क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म एंड द 9 टर्म of the AP are 7 and 39 respectively, then find the common difference and the sum of its first 9 terms. What is the formula for A9? That is A plus AD. 39, the value of A 7, 39 AD 7 तो ले गए, किसका हो गया, माइनस का, 39 माइनस 7 कितना आ गया, 32. 8 से कैंसिल किया, द वैल्यू ऑफ डी 4 आ गई. अब डी गिवन हो गया, अब क्या निकालना है, S9. S9 SN का फॉर्मूला पहले SN लगा लेते हैं. SN इक्वल टू n/2 A प्लस AN. S9 9/2 A प्लस A9. 9/2, the value of A 7 and that is 39. 9/2 into 46 23 207. It means the sum of first 9 terms is 207. Next question is, if the AN is given 6, D is given 2 and SN is given minus 30, then find the value of its first term and also number of terms. इस एपी में कितनी टर्म्स हैं और इसी एपी की फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है. तो करते हैं हम लोग. देखो AN का फॉर्मूला क्या है, A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, 6 हो गया. अब मुझे A तो गिवन नहीं है और ना ही मुझे n गिवन है, लेकिन D गिवन है. कितना गिवन है, D 2. तो n माइनस 1 2 लगा दिया हमने. अब A 2n माइनस 2 6, उधर ले जाओ. A निकाल लेते हैं हम, कितना हो गया, 2 माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, इसका मतलब मुझे A की वैल्यू मिल गई. अब आते हैं SN कितना गिवन है, माइनस 30 n/2 A प्लस AN. मैंने कहा था AN जब गिवन हो तो फॉर्मूला में ये लगाना है. अब N मुझे गिवन नहीं है, A मुझे गिवन है कितना, A ये रहा 8 माइनस 2n और AN गिवन है कितना, 6 इक्वल टू माइनस 30. n/2 14 माइनस 2n माइनस 30. 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, n/2 2 कॉमन, 7 माइनस n माइनस 30. 2 से 2 क्या बन गया, ये 7n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू माइनस 30. ये बन गया n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल टू 0. नाउ सप्लिटिंग द मिडल टर्म, क्या बनेंगे वेक्टर, n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30 इक्वल टू 0. दोनों में कॉमन n माइनस 10 प्लस 3 n माइनस 10 n माइनस 10 इंटू n प्लस 3. इट मीन n आ गया मेरे पास 10 और माइनस 3. नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होती, तो n कितना आ गया, 10 आ गया. इट मीन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 10. अब यहाँ पर आते हैं तो A कितना आ गया, 8 माइनस 2 इंटू 10, 8 माइनस 20 माइनस 12. इट मीन द फर्स्ट टर्म इज माइनस 12 एंड नंबर ऑफ टर्म्स 10. हाउ मेनी टर्म्स आर needed, 3 7 11 to make the sum equal to 136.
मीन कितनी टर्म्स को प्लस करें कि मेरा सम कितना बन जाए, 136 बन जाए। हमें तो नंबर टर्म्स तो पता ही नहीं है, तो इसलिए हम लिखते हैं कि हमने n टर्म्स को प्लस कर लिया। मीन ये मुझे Sn गिवन है, तो पहले a कितना है, a3 है, d कितना है, d7 है। Sn हमने क्या सपोज कर लिया, 136। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 136। n/2 2 इंटू 3 n minus 1 d equal to 4, and that is 4 136 n/2 6 plus 4n minus 4 136 कितना बन गया, n/2 4n प्लस 2 136। 2 कॉमन ले लेते हैं हम, क्या बन जाएगा, 2 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 2n प्लस 1 इक्वल टू 136। दे आर कैंसल्ड। नाउ मल्टीप्लाई बाय n, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 136, 2 multiply by 136, that is equal to 272. Now the factors, 2n square plus 17n minus 16n minus 136. 2 is common, not sorry, n is common, not 2 is common. 2n plus 17 minus 8 common, 2n plus 17. 2n plus 17 into n minus 8, n equal to 8n minus 17 by 2. That is again not possible. It means number of terms equal to 8. इस 8 टर्म्स को जब हम प्लस करेंगे इस एपी में तो मेरा सम कितना आएगा, 136 आएगा। मोर एग्जाम्पल रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड a1 a2 a3 a4 if an is given 3n minus 1. If they are in AP, then find the sum of its first 20 terms. मीन मुझे an की वैल्यू गिवन है 3n माइनस 1, मुझे a1 a2 a3 a4 ऐसे निकालने हैं और फिर इसको चेक करना है क्या ये AP में है। अगर AP में है तो मुझे फर्स्ट 20 टर्म्स के सम की वैल्यू निकालनी है। तो पहले आप लिखते हैं an कितना है, an मेरे पास है 3n माइनस 1। अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे n को, क्या 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 4 करेंगे। व्हाट इज a1, 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया। व्हाट इज a2, 3 इंटू 2 माइनस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। व्हाट इज a3, 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना आ गया, 8 आ गया। व्हाट इज a4, 3 इंटू 4 माइनस 1 कितना आ गया, 11 आ गया। मीन ये आ गया जी 2 5 8 11 एंड सो। अब चेक करते हैं, 5 माइनस 2 3, 8 माइनस 5 3, 11 माइनस 8 3। द डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर दे आर इन एपी। फर्स्ट आंसर तो आ गया, एपी में आ गया। अब क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। तो कैसे निकालेंगे, पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं अपन। Sn होता है n/2 2a इंटू n माइनस 1 इंटू ए। व्हाट इज n, n इज 20, 20/2। व्हाट इज a, द वैल्यू ऑफ a इज 2। 20 माइनस 1 कितना आ गया, 19। d कितना आ गया मेरे पास, d3 आ गया। अब ये आ गया जी मेरे पास 10, 10 ये आ गया, अंदर आ गया 4 प्लस 57, मीन 610 इसका सम आ गया। नाउ इफ Sn इज गिवन, Sn इज गिवन 2n स्क्वायर प्लस 3n, देन find the value of its 8th term.
ए टर्म की वैल्यू निकालनी है हमें। तो वही रूल, पुट n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और एंड सो ऑन लिख देते हैं। S1 मीन 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, 2 प्लस 3 कितना आ गया जी, 5 आ गया। S2 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, 4 4 टू जा 8, 8 प्लस 6 14 हो गया। S3 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3, 3 9 9 टू जा 18, 18 में 9 ऐड किया तो क्या बन गया, 27 बन गया। अब आगे चलते हैं। S1 क्या होता है, S1 मीन A1 होता है। मीन S1 को पूरा देखें, सम ऑफ फर्स्ट टर्म तो एक ही होती है, इसलिए A1 बन गया। कितना आ गया, 5 आ गया। S2 क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मीन A1 प्लस A2 इक्वल टू S2। द वैल्यू ऑफ A1 इज गिवन 5 एंड S2 इज गिवन 14। इट मीन A2 कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया, नो डाउट। अब A2 का पास सर्कल कर लेते हैं। अब S3 सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू क्या होता है, S3। A1 प्लस A2 किसके इक्वल है, S2 के इक्वल है, और A3 आ गया S3। मीन A3 कितना आ गया, S3 माइनस S2। मीन अगर हमें चेक करना हो ना, अगर देखो यहाँ 3 है तो 3 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 यहाँ लिखेंगे, तो क्या बन गया, S3 कितना है मेरे पास, S3 मेरे पास 27 है, S2 मेरे पास कितना है, 14 है, कितना बच गया, 13 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, 13, A3 की आ गई। और 3 नंबर आ गए मेरे पास, सफिशेंट है। फर्स्ट टर्म S1 कितनी है, 5, सेकंड कितनी है, 9, थर्ड कितनी है, 13। अब चेक कीजिए, देखो 9 माइनस 5 4, 13 माइनस 9 4, इसका मतलब ये AP बन गई। अब कौन सी टर्म निकालनी है मुझे, A8 निकालनी है। A8 निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A प्लस 7D लिखेंगे। A कितना है, 5 है, D कितना है, 4, 28 प्लस 5 33। द वैल्यू ऑफ द 8th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 33। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, MCQ मेथड से करेंगे ऐसा ही क्वेश्चन, एक नया मेथड बताता हूँ। अब आ गया जी, इफ Sn is given 6n square plus 8n, then find A20। अगर Sn मुझे गिवन है 6n स्क्वायर प्लस 8n, तो मुझे A20 निकालनी है। अब लॉजिकल वे, Sn से हम An निकाल सकते हैं, और बहुत आसान तरीका है, नोट करना है अपने को। इस पावर को मुझे इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है पहले, कितना बन जाएगा, 12 बन गया, पावर खत्म हो जाएगी। मीन पावर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर एंड पावर इज लेफ्ट आउट, छोड़ दिया पावर को हमने। उसके बाद ये नंबर लगाना है, कोफिशिएंट ऑफ n कितना है, 8 है, प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का है तो माइनस का लगाएंगे। उसके बाद मुझे लगाना है सिंबल माइनस का। आफ्टर दैट राइट द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, कितना आ गया देखो, 12n प्लस 2 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई, an की। अब क्या निकालना है मुझे, A20, 12 इंटू 20 माइनस 2, 240 माइनस 2 कितना आ गया, 238 आ गया। मतलब इस AP की 20th टर्म की वैल्यू कितनी है, 238 है। एक और इस तरीके से करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ Sn माइनस 3n स्क्वायर माइनस 5n, देन फाइंड A12। फाइंड A12। अगेन An, फर्स्ट स्टेप, कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पावर minus 6 and left the power of n. Next step, write the coefficient of n, that is equal to 5. Now put the sign of minus and write the coefficient of
n square minus 6n minus 5 plus 3 minus 6n minus 2. That is the value of an. Now what is a12? a12 equal to minus 72 minus 2 minus 74. That is the